फर्स्ट एक्सेस मिली है आप लोगों को उसको? ठीक है। हमें लास्ट क्लास में क्या मिला था? वर्डप्रेस के क्रेडेंशियल्स मिले थे। एक यूजर के मिले थे किसी के, दूसरे के नहीं मिले थे किसी को। फिर वर्डप्रेस ओपन हुआ था, बट उसमें आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज नहीं था, तो आप वहाँ पे कोई फाइल एडिट नहीं कर सकते थे। क्या किया फिर? हाँ, उसका क्या है? एक मिनट। मैंने देखा भी होगा शायद, वेब पे भी हमें दिखा, उसका वर्जन दिख रहा था वर्डप्रेस का। और यहाँ पे आपको वर्डप्रेस दिख रहा है। वर्जन एक बार आप लोग चेक करिए, आपको एक क्रेडेंशियल मिला था, तो वहां से आपको वर्डप्रेस का वर्जन मिल जाएगा, मिल जाएगा 5.0। तो 5.0 का आप लोग एक्सप्लॉइट सर्च करिए। दो तरीके हैं, आप सर्च एक्सप्लॉइट से भी कर सकते हो, और आप ऑनलाइन जाके भी कर सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे। सर्च एक्सप्लॉइट से करना है तो आप यहाँ पे कर लीजिए। परफॉर्म करना है जीपीटी, आप चेक कर लो एक बार, पेन टेस्ट जीपीटी पे अकाउंट बना लो आप लोग। उस पर ट्राई कर सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता कि आपको वो देगा। क्योंकि आप गूगल पे सर्च करोगे डायरेक्टली, गूगल आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ रिजल्ट दे देगा, इतना हार्ड नहीं होगा उसको फाइंड करना। देखिए एक बार पेन टेस्ट जीपीटी में आप लोग चेक कर सकते हो अकाउंट बनाने के लिए। जैसे आपको चार जीपीटी है, वैसे पेन टेस्ट जीपीटी वही है ना, एक्सीबीटी। उसके बहुत सारे आपको देखने के लिए मिल रहे 5.0। ये RCE JS फाइल है ये। स्प्रेड पे भी 5.0.0 का मतलब स्प्रेड पे क्रॉप इमेज शेल अपलोड। ठीक है, मेटास्प्रेड के थ्रू किससे करा है आप लोगों ने? मेटास्प्रेड से करा है। ठीक है, मेटास्प्रेड पे चाहिए आप लोग। ये जो नाम आया था ना, वर्डप्रेस क्रॉप समथिंग, ये आप सर्च कर लो उस पर, ताकि एग्जैक्टली नहीं देखो। वर्डप्रेस के भी बहुत सारे होंगे ना। सर्च करोगे ना, ये वाला आप लोग यूज जीरो, तो ऑप्शंस करके देख लीजिए क्या क्या आपसे मांग रहा है ये ऑथेंटिकेटेड होगा। ये आपको यूजर नेम पासवर्ड चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी है। हमें एक यूजर नेम चाहिए, पासवर्ड चाहिए।
आर होस्ट का वैल्यू चाहिए, आर पोर्ट यही है। बस ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा आपको एल होस्ट एंड एल पोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि रिवर्स शेल आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है सर, सारे ऑप्शंस को आप सेट करिए। आर होस्ट से स्टार्ट करते हैं। ये मेरी आईपी है। और क्या था इसमें, पासवर्ड, पासवर्ड क्या निकला था? यूजर नेम क्या था? बस, और कुछ तो नहीं करना। पीएचपी का रिवर्स शेल यूज करेगा मीटर प्रिंटर के लिए। मीटर प्रिंटर शेल यूज करेगा पीएचपी का।
ठीक है, तो आपको एक्सेस मिला है, किस यूज़र का एक्सेस मिला है, एक बार वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो यूज़र का एक्सेस मिला है आपको। सो अब इसके बाद आप लोगों ने क्या किया, यूज़र और टीएक्सटी मिल गया आप लोगों को? नहीं मिला। के अंदर ये लेकिन ये है नहीं। ये चेक किया आप लोगों ने? क्या इसके अंदर? इसको नहीं चाहिए और कुछ कंटेंट तो नहीं मिला उसमें। यहाँ से आप लिनक्स का शेल ले लो और जो लिनक्स वाली कमांड्स है वो यहाँ से आप ट्राई करना स्टार्ट करिए, जैसे कि sudo हाइफन से आप स्टार्ट करिए सबसे पहले। तो sudo हाइफन एल के अलावा फाइंड कमांड आप रन करिए फिर। इसमें थी बात हमने देखा था क्या नहीं है। तो एस यू आई डी नहीं है लेकिन मैंने इसको किसी और लैब में भी पहले चेक किया था। तो अब इसमें काम नहीं है। इसको चेक करना एक बार। ये भी नहीं है। जो ऑनलाइन चेक करना क्या है ये तो पता नहीं। नहीं, इस नाम की कोई बाइनरी है नहीं। तो किताब को दी जाती तो इसी में कुछ ना कुछ इसको एक बार एग्जीक्यूट करके फिर देखो। सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर फाइल में एस यू आई डी है, जी यू आई डी भी है और इसका ओनर एंड ग्रुप भी कौन है, रूट है। तो इस पर्टिकुलर और ये फाइल कोई नॉर्मल फाइल नहीं है जो हमारे सिस्टम में ऑलरेडी होती है, उनमें से कोई फाइल नहीं है। तो आपको और इसको जब एग्जीक्यूट करना है तो आपको एक मैसेज देखने को मिलेगा नॉट। कुछ कमांड स्ट्रिंग्स कमांड यूज करा हम लोगों ने पहले।
बताया मैंने आपको उनको स्ट्रिंग्स कमांड के बारे में? बताया था ना, कोई करा होगा शायद इससे पहले लैब वगैरह या सीएच के टाइम पे। स्ट्रिंग्स कमांड क्या करती है कि अगर आपके इस बाइनरी के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज़ हो रहे होंगे ना, स्ट्रिंग्स यूज़ हो रहे होंगे कैरेक्टर्स को हटा के, क्योंकि आपको पता है ये बाइनरी है, आप इसको कैच करोगे तो कुछ दिखेगा नहीं आपको। बट वो जो कंटेंट है उसमें अगर कुछ स्ट्रिंग्स दिख रही होंगी, वो आपके सामने यहाँ पर प्रिंट कर देगा, जिसमें वही जो मैसेज हमें दिखाई दे रहा था, नॉट एन एडमिन, और उसमें स्लैश बिन स्लैश बैश भी दिख रहा है, एडमिन लिखा हुआ भी दिख रहा है, कुछ ऊपर कमांड्स भी लिखी हुई दिख रही हैं, जैसे कि सेट यूआईडी पुट एटीएनवी सिस्टम से कुछ कमांड्स हमें यहाँ पर रन होते हुए दिख रही है। स्ट्रिंग्स और बेसिकली जैसे आप किसी फाइल को रीड करोगे ना, तो उसमें ना आपने देखा होगा कि जिब्रिश कंटेंट होता है, जैसे आप इस फाइल को भी रीड करके देखेंगे ना, तो इसके अंदर ऐसा कंटेंट, इसमें जहां जहां ये चीजें लिखी आ रही है ना, उन चीजों को ही उठा के आपको दिखा देगा। बाकी बाकी चीजों को रिमूव कर देगा, तो अलग अलग नहीं होंगे तो वो सारे कंटेंट दिखा देगा। जैसे यहाँ पे ये सब चीजें यूज हो रही थी ना, तो उसने आपको वही दिखा दी कि हाँ ये वर्ड्स कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, तो उस चीज में हमको स्ट्रिंग्स कमांड हेल्प करती है। तो ये सब चीजें हटाकर जो ये काम की नहीं है ना। मेरी वर्क कैसे कर रही है उसको चेक करना पड़ेगा। एलट्रेस कमांड एक बार ट्राई। ठीक है, इसको समझ लीजिए अब कैसे किया, रूट यूजर आप बन चुके हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले जब आपने इसको स्ट्रिंग्स किया तो कुछ ज्यादा कुछ काम का कंटेंट हमें दिखा नहीं। ठीक है, हाँ वही से स्टार्टिंग से बताऊँ, हमने स्ट्रिंग्स किया था यहाँ पे। इसमें कुछ बस दिखा कि हाँ कुछ कमांड्स वगैरह यूज हो रही हैं, सेट यूआईडी पुट गेट ईएनवी, ये इंपॉर्टेंट था जिसको मैंने आगे चेक किया तो मिला कुछ ना कुछ। इसके अलावा बाकी यहाँ पर एक वेरिएबल यूज और एडमिन नाम से, और जो भी चीजें दिख रही थी यहाँ से दिखा, ठीक है, लेकिन स्ट्रिंग्स कमांड हमें कुछ आउटपुट नहीं दे पाई। इसके बाद मैंने एक और कमांड यूज करा यहाँ पर, एल ट्रेस। ये ट्रेस कमांड क्या करती है, ये लाइब्रेरीज को ट्रेस करती है। ये आपकी कोई भी बाइनरी जब रन करती है ना, तो उसके बैकएंड में कौन कौन सी लाइब्रेरीज वो एग्जीक्यूट कर रही है, कैसे वो फंक्शन काम कर रहा है, वो आपको एल ट्रेस। इसने इस पर्टिकुलर कोड को बताया, इसमें बताया कि क्या क्या चीजें यूज हो रही है। सबसे पहले वेरिएबल्स को गेट कर रहा है, मतलब एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है, इसमें पहले से सेट होना चाहिए था, बट यहाँ पर वो सेट नहीं था। वेरिएबल का नाम क्या था, एडमिन। गेट env कमांड क्या करती है, इस वेरिएबल के वैल्यू को फेच करती है, जो भी वैल्यू होता है इसका वो फेच करता, और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको ये कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करता, जो शायद वहां पे जो बिन बैश वाली कमांड थी वो आपको दिख रही थी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं था, क्योंकि जब मैंने env कमांड रन करी, env कमांड क्या करती है, जितने भी आपके इसमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, आपके शेल में जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, उन सभी को प्रिंट करती है, जितने भी सेट होंगे। इसमें कोई भी पहले से ऐसा कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं था, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट वेरिएबल नहीं था जिसमें एडमिन लिखा हो, मतलब एडमिन नाम का कोई भी ऐसा वेरिएबल यहाँ पर अवेलेबल नहीं था। तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको एक्सपोर्ट कमांड बताया था किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करने के लिए, जैसे आप पाथ की वैल्यू को चेंज करते थे तो कैसे करते थे, एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू जो भी वैल्यू देनी है आपने उसको दे दी। वही मैंने यहाँ पर किया, एक्सपोर्ट
और एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर दिया, कुछ भी वैल्यू आप दे दो इसके अंदर, बस वो वेरिएबल को चेक कर रहा था कि अगर वो वेरिएबल है तो ये कुछ आगे परफॉर्म करेगा, अदरवाइज आपको नॉट इन एडमिन जो मैसेज वो तो ये हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके बाद आपने env कमांड दोबारा रन करके चेक किया तो इस बार आप देखोगे कि यहाँ पर एडमिन मैंने मेंशन करा है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर सेम वन आ गई। मतलब पहले एडमिन नहीं था तो ये कुछ भी फेच नहीं कर पाता सर, आपको एरर दिखा रहा था नॉट इन एडमिन। तो इसी में एडमिन वेरिएबल इसमें सेट कर दिया। उसके बाद आपने सिर्फ बाइनरी को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करते ही तो फिर जो रूट प्रिविलेजेस थे वो आ गए। अब रिप्लेस कमांड कहीं न कहीं ये आपको बताती है कि किस तरीके से जो सीक्वेंस है वो वर्क कर रहा है। अगर मैं एल्ट्रेस कमांड को अभी दोबारा से दिखाता जैसे लास्ट टाइम इसने दिखाया मुझे कि इसकी वैल्यू क्या है, निल है। अगर आप अभी अगर आप लोग ट्राई करते हैं ना, जैसे मैं अगर इसको एग्ज़िट करूँ और यहाँ पर पहले env कमांड से चेक करें वेरिएबल दोबारा पहले से सेट है इसमें। आप एल्ट्रेस कमांड को दोबारा से रन करें, आपको उस आइडिया मिल जाएगा कि इस बार इसकी वैल्यू क्या दिखा रहा है ये 1, और क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है तो ये अच्छा देखो पूरी कमांड इसने आपको दिखा दी। क्योंकि पहले वैल्यू नहीं थी तो नॉट एन एडमिन प्रिंट भी इसकी वैल्यू आपने कुछ सेट कर दी, कुछ भी वैल्यू आप सेट कर दो, सेट कर दी। इसमें क्या आप सेट कर दिया यूआईडी, यूज़र आईडी क्या सेट कर दी 0, जिसकी यूज़र आईडी 0 होती है वो कौन-सा यूज़र होता है? रूट यूज़र। तो उसने रूट यूज़र के बिहाफ पे एक बिन बैश वाली उसने एग्ज़ीक्यूट कर दी। तो इस कमांड से यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि बाइनरी बेसिकली वर्क कैसे कर रही है। इसमें जो-जो वेरिएबल्स हैं, जो भी बैकएंड में हो रहा है, वो काम कैसे कर रहा है, किन लाइब्रेरीज़ को, किन कमांड्स को भी यूज़ कर रहा है, इसलिए आप यूज़ करते हैं एल्ट्रेस कमांड। और भी तरीके से इसको आप कर सकते हो, बट उसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए। रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको इस बाइनरी को अच्छा ये दोनों कमांड्स यहाँ पे चल गई हैं, बट ऐसा नहीं कि हर एक सिस्टम में ये कमांड्स चलेंगी। बहुत सारे ऐसे आपको मशीन्स मिलेंगी जहाँ पे स्ट्रिंग्स कमांड और एल्ट्रेस कमांड नहीं चलेगी, तो आपको ये फाइल को ट्रांसफर करना पड़ेगा इन पर्टिकुलर मशीन्स पे। और जहाँ पे ये कमांड चलेगी मतलब अपनी मशीन पे बाइनरी को आप ट्रांसफर करो वही सर्वर के थ्रू या फिर सच तो है नहीं इसमें तो पाइथन सर यहाँ पर मेटास्प्लाइड है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मेटास्प्लाइड का आपको मीटिंग पे शेड्यूल होगा तो आप सिंपली क्या कर सकते हो डाउनलोड, वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा आपके लिए। बाइनरी को डाउनलोड करो और उसके ऊपर फिर आप एल्ट्रेस और ये कमांड चला सकते हो। बट अगर उससे समझ नहीं आए तो फिर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग भी यूज़ करनी पड़ सकती है। जहाँ पर फिर आपको प्रोग्राम पढ़ना पड़ेगा, जिसकी लैंग्वेज में लिखा हो ये, सी में, सी प्लस प्लस में या दूसरा पार्ट मतलब नहीं, एनपीटी का ही पार्ट है। मतलब देखो, कहीं न कहीं ऐसे कुछ मशीन्स आपको मिल सकती हैं जहाँ पर आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़े, बट उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग भी आनी चाहिए, बहुत अच्छे लेवल की प्रोग्रामिंग, ठीक है? और रिवर्स इंजीनियरिंग की वो वेब का पार्ट नहीं है, वो नेटवर्क पेन टेस्टिंग का ही पार्ट है। यहीं पे ही मतलब यहीं पे आपको होना चाहिए, ये भी कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। इसमें आप टूल यूज़ कर सकते हो अ, गिद्मा, गिद्मा पहले भी बताया था आप लोगों को malware एनालिसिस के टाइम पे, गिद्रा टूल आप यूज़ कर सकते हो रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है? समझ रहे हो आप लोगों को अगर क्लियर हुआ? तो ये जो वो थोड़ा बहुत कहीं न कहीं थोड़ा ये रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ से करना है रूम, मुझे नहीं पता यही तरीका है इसका या नहीं, मेंशन किया था इसने कुछ ऐसा रिवर्स इंजीनियरिंग, कुछ और भी कोई तरीका हो सकता है बट आप लिनपीस वगैरह भी अपलोड करके इसमें देख सकते हो। रिवर्स इंजीनियरिंग का तो नहीं होगा। चेक कर लो जैसे अब लोग जैसे मैंने शेल दोबारा से लिया, इसने दोबारा से मुझे क्या दिखा दिया? नॉट इन एडमिन क्यों दिखाया? क्योंकि एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वापस से पुराने वाले हो गए स्टार्ट, है ना? तो अब आपको दोबारा से एक एडमिन नाम का एक बनना पड़ेगा और उसके बाद फिर आप दोबारा से करेंगे सेम चीज़। क्योंकि शेल आपने टर्मिनेट कर दिया इसीलिए आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ आप दोबारा कर लो, एक्सपोर्ट वाली कमांड आप यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके डाल दो। शेल को सही करना है, सही कर लो।
तो इसको से एग्जीक्यूट करो। और टीएक्सटी तो सही है कि नहीं? आपको हाँ, ठीक है, तो ये डॉट टीएक्सटी, तो यूजर डॉट टीएक्सटी चाहिए। अब कैसे सर्च करोगे यूजर डॉट टीएक्सटी आप? फाइंड कमांड से ढूंढो। हाँ, करिए सर्च फाइंड कमांड से, मुझे बताइए कहाँ पर है। हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मशीन पे दो जगह यूजर डॉट टीएक्सटी पड़ी हो, तो सेकंड वाली जो आपको है पता करनी है, पता करिए कहाँ पे है वो। लिखेंगे, क्या कमांड होगी बताइए। मुझे फाइल का नाम पता है, यूजर डॉट टीएक्सटी, ठीक है। अब आप लॉन्च करेंगे पहले, वेट लगा दीजिए तो बोल दो ना करो। फिर नेम यूज करेंगे, नाम सेट कर दोगे यूजर डॉट टीएक्सटी। ये रहा मीडिया यूएसबी के अंदर। हाँ, नहीं पता होता फिर क्या करता? ये पता होता कि यूजर से होगा, उसका फाइल का नाम यूजर डॉट टी एक्स टी या यूजर डॉट टी एक्स टी डॉट समथिंग होता। फिर कैसे? डॉट टी एक्स टी में तो बहुत सारी फाइल्स आ जाती हैं पूरे सिस्टम की। एस्ट्रिक का यूज करते हैं, बट कैसे लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे एस्ट्रिक? आप देख सकते हो, यूजर डॉट टी एक्स टी के बैक में लगा सकते हो, या यूजर एस्ट्रिक कर दो, तो यूजर से नाम स्टार्ट होने वाली जितनी भी फाइल्स होंगी वो भी आपके सामने आ जाएंगी। समझ किसी भी कोई जरा रीड कर लीजिएगा उसको। कुछ रूम्स आपको लगेंगे कि हार्ड कैटेगरी के थे वो, बट नेक्स्ट ओपन कर लीजिए आप लोग अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक करा है किसने? करिए सर। हाँ, आपको बहुत सारी चीजें कवर होंगी, बेसिक्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एनुमरेशन, प्रिविलेज एस्केलेशन एंड वेब एप्लीकेशन टेस्टिंग। आकाश आप स्टार्ट करिए वाला, ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग। ठीक है, सो स्क्रीन शेयर करके आप मीटिंग। नहीं, नेम के बाद इक्वल्स टू नहीं आएगा, बस हाइफन नेम स्पेस यूजर डॉट इक्वल्स टू नहीं आता। स्पेस, हाँ स्पेस है, इक्वल्स टू नहीं। मिलेगा। ये यूआरएल टाइप कर लो यार, इतना जब सर्च कर रहे हो इतनी देर से। अल्ट्राटेक वन है एंड में, बाकी सारी चीजें वही होता है, एक स्लैश रूम वन। एचटीटीपी ओपन नहीं, तो फिर एक बार कर लो, पता चले एसएसएचपी ओपन।
कि वेब ऐप टेस्टिंग लिखा हुआ है तो एसएस 100% अवेलेबल। तो जो मेरे को तो आपको दिखा दिया हाइफन पे हाइफन भी। T4 लगाया था। कभी T4 से प्रॉब्लम आती है। क्या नोट जेएस एक्सप्रेस? हाँ हो सकता है एपीआई कंपोनेंट। इसका वल्नरेबिलिटी चेक करो ना। ठीक है। एक्सप्लोइट सर्च करिए जो पॉपुलर एक्सप्लोइट्स, अगर जैसे आपको एक दिख रहा है ना एक्सप्लोइट डीबी वाला, तो आप ओपन कर दीजिए नीचे। आरसी का है ये ना।
क्या कर रहे हो? हम्म, हम्म, पर कोई नॉन स्टैंडर्ड कोड कौन सा यूज हो रहा है? उसका मतलब आईफोन पे आईफोन से कंप्लीट स्कैन कर। जो चीजें चेंज करनी है इसके अंदर से तो वो चेंज करिए बिल्कुल। ये बाकी लोग। अगर वापस जाना उस पे एक्सप्लोर डीबी वाली वेबसाइट वेबसाइट पे। इसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स दिखा नहीं रहा है ये बस उस पेज पे जो पड़ा हुआ है वो फेच करके आपको दिखा रहा है। एक बार इस पे आप डायरेक्टली भी पोस्टिंग करना सेम पेज पे 8081 पे।
हम्म, ये जिस बात पे ट्राई करोगे तो इसमें यूजर नेम पासवर्ड वो मांग रहा है, यूजर नेम पासवर्ड के वेरिएबल्स थे तो रिपोर्ट भी चेक करना एक बार, ये कौन सा है, इस पे हाइफिन भी चला के छोड़ दो। ये वो बड़ा वाला कोड जो, नहीं के लिए मैंने आपको बताया था ना, कि अगर आपको जल्दी पोर्ट स्कैनिंग करना है तो आप, तो फिर कोई टूल बताया था ना, रस्ट स्कैन, स्कैन पोर्ट स्कैनिंग के लिए स्कैन नाम का एक टूल है, वो आप यूज कर सकते हो, थोड़ा जल्दी कर देता है पोर्ट स्कैनिंग, बट कभी कभी रिजल्ट भी दे देती है। यूज करा आप लोगों ने, तेज में करा है या अभी नहीं करा है? सेम पेज सेम चीज ना आपके वेब पेज पे प्रिंट कर रहा है, तो चेक करिए और कोई पेज आया निकल के फोर्स में टाइम पे। दाना पिंग वाले पेज पे साइज इसका बड़ा आ रहा है, क्या है, में कुछ दिखा रहा है। इसके अंदर एक www नाम का यूजर है, वो पता चल रहा है ऐसे। देखना तो इस पे, ऊपर इस पे कोई पैरामीटर लगा के देखना ऊपर, आईपी के साथ, आईपी के साथ में क्वेश्चन मार्क करके, क्वेश्चन मार्क आईपी लिख दो, इक्वल्स टू कुछ लिखना जरा, तो वही पैरामीटर है जो आप स्पेसिफाई करेंगे। वैल्यू सेट करना एक बार, कुछ भी लेस लिख दो, कुछ भी सेट कर दो। 7001, यहाँ अपना कमांड इंजेक्शन ट्राई करना। नहीं नहीं, ये तो आएगा ही यहाँ पे, एपी के साथ ही आएगा। कमांड इंजेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था, डबल एम परसेंट सिंबल का यूज करके स्पेस लगाओ, डबल एम परसेंट, और फिर एलएस या पीडब्ल्यूडी कुछ डाल दो। फिर कमांड रन करोगे, तो से क्या करो, और डबल एम परसेंट के अलावा सेमी कोलन ट्राई कर लो। सो पाइप ऑपरेटर ट्राई करके देखिए, एम परसेंट ट्राई करिए, सिंगल एम परसेंट पाइप ट्राई करिए पहले तो, एलएस या कुछ भी कमांड टाइप करेगा ही करेगा।
क्वेश्चन भी नहीं लगे इसमें। स्पोर्ट चेक करो, एसपी के थ्रू कौन सा सॉफ्टवेयर स्पोर्ट को यूज कर रहा है। एसपी के बाद आना चाहिए। शायद आ तो रहा है पाँच। पाँच आ रहा है। बोल दिया हुआ है तो स्पोर्ट को भी चेक करो। देखो, उसका आपको प्लीज कंप्लीट कंप्लीट करने का ट्राई करेगा। स्पोर्ट को आप एनुमरेट करो दोनों पोर्ट्स को। और तुम्हारे इंजेक्शन का देखना अगर तुम वाले तो ठीक है। तो कंप्लीट करने का ट्राई करिए, हो जाना चाहिए। और इसमें जो जैसा आपको पाथ यहाँ पे बोला हुआ है उसको फॉलो करो, जैसे आप एक एक क्वेश्चन आप पढ़ते जाओ और उसको आंसर करते जाओ, देखते जाओ अगले क्वेश्चन, मतलब ये आपको एक तरीके से एक पाथ भी फॉलो करके बताएगा कि कैसे करना है। पाथ को फॉलो करके आप ट्राई करिए इस पूरे लैब को कंप्लीट करना है। तो आज यहीं तक ही रखते हैं क्वेश्चन को।